हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दो सदिशों का गुणनफल। ठीक है, तो आइए हम लोग दो सदिशों का गुणनफल चलिए सीखते हैं। देखने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए दबा के। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज देखेंगे दो वेक्टर का क्या है, वेक्टर गुणनफल। ओके, चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं दो वेक्टर का। ठीक है, वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, देखो, वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। आइए हम लोग देखते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे निकाला जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन देयर कंपोनेंट एक्स एंड वाई एक्सिस पे जब रहता है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे रहेगा, तब के लिए क्या कंडीशन होगा, आइए हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इसको क्या पढ़ेंगे, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। माना वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, ये हमारा क्या है, कोई सदिश वेक्टर ए जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उनके साथ एकांक यूनिट वेक्टर है आई जे एंड के कैप। ओके, तो चलिए देखते हैं, आगे ले चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बी वेक्टर भी मान लेते हैं हम लोग, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, ये दो मत समझिएगा बच्चों, ये जेड है, जेड फॉर जिब्रा। ओके, जे फॉर जिब्रा। तो बच्चों हम लोग दो वेक्टर क्या करेंगे, सदिश गुणनफल करेंगे। सदिश गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए हम इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं। ए क्रॉस बी। ओके, ए क्रॉस बी जब हम करेंगे तो ए का वैल्यू क्या दिया है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, देखिए हम क्या किए, ए का वैल्यू रख दिया और क्रॉस प्रोडक्ट बी का वैल्यू रख दिया। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसा मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट किस में होता है, सदिश गुणनफल में होता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट किस में होता है, जब सदिश वेक्टर रहते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जो कि हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, इसका इसके साथ होगा तो क्या निकल के आएगा, ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप। ऐसा समझ में। अब देखिए, फिर इसका इसके साथ होगा प्लस ए वाई बी एक्स, अब ये देखो जे कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है बच्चों, देखिएगा, ए वाई बी एक्स जे कैप आई कैप। ओके, ये आई कैप है, जे मत समझिएगा, ये आई कैप है। ठीक है, समझ में आ रहा। फिर इसके बाद हम इसको इसके साथ करेंगे तो फिर आ जाएगा बच्चों, देखो ना, ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप। क्लियर हुआ। अब देखिए, फिर नेक्स्ट टर्म को उठाएंगे, सेकंड वाला, सेकंड टर्म को उठाकर फिर बारी से हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग सबका मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं फटाफट, देखिएगा, बी ए एक्स बी वाई क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, देख लो, ये जे कैप है, जे कैप, जे फॉर चौकी। ठीक है, ये जे। अब इसके बाद आगे देखिए, इधर देखिए, लिखते हैं नीचे प्लस प्लस लगा के लिखिएगा। अब इसका करेंगे, इसके साथ इसका, ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप। ओके, ध्यान दो। फिर इसका इसके साथ होगा प्लस
ए जेड बी वाई के कैफ क्रॉस जे कैफ। ओके, फिर प्लस लगाइए, फिर इसका उठाइए। अब किसको उठाएंगे? थर्ड वाले टर्म को। अब इसको उठाकर फिर इसमें सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दीजिए फटाफट। ए एक्स, देखो इसका इसके साथ होगा ए एक्स बी जेड बी जेड। ओके, आई कैप क्रॉस के कैप। ओके, फिर इसके साथ इसका इसके साथ होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका थर्ड वाले टर्म का इसके साथ। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ए वाई प्लस इंटू बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप। ओके, अब लास्ट हमारा क्या बचेगा? इसका इसके साथ, यानी प्लस लगा के यहीं पे हम कर देते हैं ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। बच्चों आपको पता होगा, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, जब लंबकोणीय एकांक सदिश होते हैं उनमें आई जे कैप का एक रिलेशन निकल के आता है, जो आपको पता नहीं है तो मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए इधर बोर्ड पे देखिए, ये ऐसा है, ठीक है, ये इस टाइप्स के हैं। ये सपोज वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये कौन सा है? एक्स एक्सिस है। इसको हम आई कैप बोले, इसको जे कैप बोले, इसको के कैप बोले। ओके, यहाँ तक किसी को परेशानी? ये हमारा मूल बिंदु होता है, वर्जिन, ये आपको पता ही है। ओके, देखिए ध्यान दीजिए। जब बच्चों ये हमारा एक्स वाई जेड के एक्सिस पे क्या है? एकांक यूनिट वेक्टर है, एकांक लंबकोणीय सदिश है, जो आई जे कैप में हमको इंडिकेट किया गया है, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे, देखेंगे क्या निकल के एक रिलेशन आता है, एक संबंध आता है, उस संबंध को ही हम देखने वाले हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो जब हमारा बच्चों आई क्रॉस आई रहे तब क्या निकल के आएगा? ध्यान दीजिएगा, आई क्रॉस जब आई रहे तो बच्चों हमारा क्या निकल के आने वाला है? ध्यान दीजिएगा। ओके, एकदम फोकस, बी फोकस। ओके, ध्यान दो। जब बच्चों हमारा आई क्रॉस आई रहे, जे क्रॉस जे रहे, के क्रॉस के रहे, तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे उसको भी देख लेते हैं। आई क्रॉस आई रहे या जे क्रॉस जे रहे, तो इन केस देखिएगा, जे क्रॉस जे, ओके, बराबर के क्रॉस के। ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का केस निकल के आए तो आप ऑलवेज क्या कीजिएगा? जीरो। अब कहेंगे सर जीरो क्यों कर रहे हैं? सही बात, आपका प्रश्न बनता है। जीरो इसलिए हो रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये जब दूसरे के एक समांतर हो जाएंगे, एक दूसरे क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे, तो इनके बीच का एंगल कितना बन जाएगा? जीरो, जो कि साइन जीरो अंश का मान जीरो होता है। हम लोग पढ़े हैं ए क्रॉस बी वेक्टर, आप लोग पढ़े होंगे ए क्रॉस बी, इसका क्या निकल के आता था? ए बी कॉस थीटा एन कैप, एन कैप निकल के आता था, ये हमारा निकल के आता था ना जी। अब जब यहाँ सॉरी ये साइन रहेगा, हमने कॉस लिख दिया, सॉरी ये साइन थीटा एन कैप। ओके, जब इस तरह का रहेगा बाबू, जब यहाँ पे जीरो वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू क्या कर देगा? जीरो कर देगा। यानी जब सिमिलर रहेंगे, ए क्रॉस ए कर दीजिए, जब ए क्रॉस, अभी तो क्या है? ए क्रॉस बी है, यानी दो क्या है? सदिश वेक्टर है। जब सेम सदिश वेक्टर आ जाए तो उनके बीच का कोई एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। जब जीरो एंगल बनेगा तो साइन जीरो अंश के बाद जीरो होता है, जिसकी वजह से हम आई क्रॉस आई का वैल्यू जीरो, जे क्रॉस जे का वैल्यू जीरो, के क्रॉस के का वैल्यू जीरो रखेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट्स क्या आएगा माइंड में। अब मैं ग्राफिकली आपको समझाना चाहूंगा। देखिए ये हमने रखा जे कैप, ये मैंने रखा आई कैप, ये के कैप, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने ऐसा इन नोटेशन बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से नोटेशन है, ध्यान दीजिएगा। जब आई से एंटी क्लॉकवाइज जब चलेगा, आई से जे चला, ध्यान दीजिएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो क्या निकल के आया? के कैप बचा। ओके, अब ध्यान दीजिए, फिर इसी तरह जे से जे कैप क्रॉस के कैप, तो क्या निकल के आएगा बच्चों? जे इंटू के, तो निकल के आएगा आई कैप। ओके, एक कैप रहेगा। अब देखो के से आई, के कैप क्रॉस आई कैप, अब बचा कौन? जे कैप, जे कैप हो जाएगा। अब कहेंगे सर इस तरह से आप बता दीजिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज ना चल के क्लॉकवाइज चले तो क्या निकल के आएगा? वो भी देखो भाई, सही है, क्वेश्चन तो बनता है, वो भी क्वेश्चन दूर कर लो। अब देखिएगा, जब बच्चों क्लॉकवाइज चलेगा, आई से जे चला, यानी ये वैल्यू इसके यहाँ जा रहा है, उल्टा जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब घड़ी के क्लॉकवाइज जा रहा है। तो जब ये ऐसा चलेगा तो बच्चों आई माइनस, इसको ऐसे लिखिएगा, आई क्रॉस सॉरी जे क्रॉस आई कैप निकल के आ जाएगा माइनस के कैप।
ओके। अब देखो आई चला किसके यहाँ, उल्टा चल रहा है, अब देखो उल्टा चलेगा बाबू, ये इसके यहाँ आया, यानी आई क्रॉस के कैफ, ठीक है, बराबर क्या निकल के आ जाएगा, माइनस जे कैफ। सेकेंड क्या आ जाएगा, अब कौन बचा, के से जे, हाँ ठीक है वो भी कर लेते हैं, के क्रॉस जे कैफ, क्या बचा बच्चों, माइनस आई कैफ। ये सारे वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। इसलिए हमने इसको आपको बताना चाहा कि जब ये लंबकोणीय एकांक सदिश रहेगा, जब लंबकोणीय एकांक सदिश रहता है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा ये फिगर जो दिया गया है लंबकोणीय एकांक सदिश के लिए, ये सारा वैल्यू आपको याद होना चाहिए, जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते वक्त हम इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। चलो इसको रट लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, सिंपल सा फंडा है, न रटना है न तैयार करना है। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जब क्लॉकवाइज चलेगा तो हमारा वैल्यू ये आएगा, सॉरी ये वाला आएगा, एंटी क्लॉक चलेगा तो ये वाला आएगा। तो आपको रटने की कुछ है ही नहीं बचा, आपको कंसेप्ट समझिए। आप एक वॉच लगाते होंगे, आप अपना घड़ी इसमें लगाते हैं, चाहे स्मार्ट वॉच लगाओ, कुछ भी लगाओ, घड़ी तो रहता है, तो घड़ी में आप अपना एक कंसेप्ट रखिएगा ना। जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है बाबू, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये वाला वैल्यू आ रहा है, जब क्लॉकवाइज चल रहा है तो वैल्यू माइनस में आ जा रहा है। बस सिंपल सा जो वैल्यू बच रहा है उसको माइनस के साथ लिख दीजिएगा, फुल एंड फाइनल। चलिए मजा आ गया। अब ये जीरो क्यों हो जा रहा था, ये आपको पता हो गया, यहाँ साइन जीरो अंश का वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू कर देगा जीरो। क्यों कर देगा, जब ये क्रॉस ये मतलब सदिश समान, उसी सदिश के उसी सदिश से क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वैल्यू निकल के जीरो आ जाएगा, राइट, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है, ध्यान दो। अब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू सारा हम इसमें पुट कर देंगे, जिस जगह जहाँ पुट करना होगा कर देंगे। देखो जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई कहाँ है, यहाँ, माइनस के इधर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, और किधर जीरो हो जाएगा बताओ, ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा, और कौन सा है, के जे जे जे, ये वाला वैल्यू। देखो ये तीन वैल्यू क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑलरेडी जीरो हो जाएगा इसकी हेल्प से। आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। चलो हटा देते हैं, अब लिखते हैं ए वाई बी एक्स। देखो अब क्या है, जे क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस आई कैप क्या निकल गया बच्चों, माइनस के कैप। चलो माइनस के कैप, ओके, प्लस बचा क्या, ए जेड बी एक्स, ध्यान दीजिएगा, के क्रॉस आई, देखो के क्रॉस आई देखो क्या है, के क्रॉस आई, बचा क्या, जे कैप लिखो। टेंशन नहीं लेना, आराम से करना है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब देखो ए एक्स प्लस लगाइए, ए एक्स बी वाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे देखो कहाँ है, आई क्रॉस जे, बचा क्या, के कैप, कोई बात नहीं लिखते रहो, के कैप, ठीक है। अब देखिए ये बचा प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, यही है, माइनस कितना, एक जे है बाबू, ये के क्रॉस जे है, तो माइनस आई कैप आया, ठीक है, इसको माइनस आई कैप, प्लस लगाइए। अब बचा क्या, ये हो गया। अब ये वाला वैल्यू बचा ए एक्स प्लस बी जेड, ठीक है। अब बचा क्या, आई क्रॉस के देखो यहाँ आई क्रॉस के माइनस जे, लिख दीजिए माइनस जे कैप। और एक बचा होगा, 1 2 3 4 5, एक और बचा है 6, यानी 9 टर्म थे जिसमें से 3 जीरो हो गए, 6 टर्म बचा, 6 टर्म मतलब ये वाला बचा है लास्ट, क्या है, प्लस लगाइए, बचा क्या है, ए वाई बी जेड। अब देखो जे क्रॉस के ही कहाँ है, देखो जे क्रॉस के, बचा क्या, आई कैप, ये आई कैप, ठीक है। ये सारे वैल्यू हमें निकल के आ गए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, अब हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाने वाले हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा मिटा देंगे स्पेस की वजह से, ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिखे, नीचे लिखूंगा तो साफ साफ दिखेगा नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, हम मिटाने जा रहे हैं। अगर इसको लिखना होगा बच्चों तो आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, या तो स्किप करके देख लीजिएगा, बैक करके, ओके। चलो देखते हैं, तो हम देखेंगे इसके आगे क्या होने वाला है। चलिए आइए, हम सारा वैल्यू क्या कर दिए, पुट कर दिए। सारा वैल्यू जब हम पुट कर दिए उसके बाद हम देखेंगे क्या निकल के आएगा। देखना ये सब वैल्यू जो है बच्चों हम लिख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। देखिए आगे ये इसको माइनस के दीजिएगा, माइनस ए वाई बी एक्स की, ओके। अब ये हो जाएगा प्लस
ए जेड बी एक्स की बी एक्स जे, ठीक है, प्लस ए एक्स बी वाई के कैप, ध्यान दीजिएगा, माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, प्लस ए एक्स बी जेड, नहीं नहीं नहीं, माइनस माइनस, माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, ओके। अब बचा क्या, प्लस ए वाई बी जेड आई कैप, ओके। ध्यान दीजिए ये सारे वैल्यू हमारे 6 टर्म निकल के और दो दो का पेयर बना के हम कॉमन ले लेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये के वाला, ये के कैप है और के कैप किधर है, इधर है, इन दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है। जे कैप इधर है और जे कैप इधर है, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है, एक साथ ले लो, बाकी जो बचा है उसको एक साथ ले लो। चलो हम इधर सॉल्व कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इसको एक साथ लेते हैं, आई वालों को आई के साथ लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पहले ले लेते हैं, ए वाई क्या है, बी जेड, ठीक है, माइनस और कौन है, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, हमने क्या कॉमन लिया, आई कैप, ओके। अब देखो प्लस लगाइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगाइए, सेकंड टर्म लीजिए जे वाला, ए जेड, ठीक है, ये ऐसे मैं कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत रहे, सेपरेट रहे, ठीक है। ए जेड, ध्यान दीजिएगा, नीचे से लिखता हूँ, ठीक है, ए जेड बी एक्स माइनस का ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, ओके। फिर प्लस लगाइए, फिर अगला टर्म लिखिए, अगला टर्म क्या बच रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, के कैप ना, के कैप पे क्या है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, क्या बचा, के कैप, ओके। ये वैल्यू निकल के आ गया बच्चों। अब समझिएगा, अब इसको हम क्या करेंगे और अच्छे से सजाएंगे। हमारा तो वैल्यू निकल के आ गया, क्या निकलने वाला था वो सारी चीजें हमारा हो गया है। क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी निकल के आया बच्चों। आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम आई को लिखना चाहें तो आई कैफ ऐसे लिखेंगे, आई कैफ क्या लिख सकते हैं, ए वाई, ठीक है, बी वाई, ए वाई बी वाई, ठीक है, ए जेड बी जेड, ठीक है, ये हो गया, बराबर है। अब इसी तरह हम क्या लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, माइनस जे कैप, फिर ब्रैकेट ऐसा लिखेंगे, ए बी एक्स ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, ए जेड बी जेड, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब सेकंड लास्ट क्या है, के कैप, के लिए क्या निकल के आ गया, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा हो गया, सॉरी, ओके। देखो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया। ए क्रॉस बी प्रोडक्ट जब रहेगा बच्चों तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, जो इधर निकल के आया। ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, सर हमको ये चीजें नहीं समझ में आ रही, क्लियर नहीं दिख रही थी, इसके लिए मुझे थोड़ा परेशानी हो रही थी, तो आपको फिर से रिवाइज किया जाएगा, ठीक है, तो उसमें बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका एक विस्तृत हम फॉर्म लिख सकते हैं। चलो हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको हम बारी से देख लीजिएगा, समझ लो, एक दो सदिशों का प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, पहला वेक्टर दे दिया इतना, दूसरा वेक्टर दे दिया इतना, ठीक है, जो कि ए एक्स वाई एंड जेड के घटक में है, ओके, एक्स वाई एंड जेड के घटक में है, जो दो सदिश हैं उन सदिशों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जिससे हमारा क्या निकल के आ रहा है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट किया ना, ए क्रॉस बी किया मैंने, तो ए का वैल्यू रखा, बी का वैल्यू रखा, इसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब इनका बारी बारी से जैसे हम गुणनफल करते हैं वैसे सबका मल्टीप्लिकेशन करते गए। उसमें अब क्या किए, जो ये वैल्यू दिया है बाबू, जो वैल्यू दिया है वो लंबकोणीय एकांक सदिश की हेल्प से हम क्या किए, वैल्यू को पुट कर दें, जिससे हमारा निकल के क्या आया, ये वाला वैल्यू निकल के आया। अब इन वैल्यू को हम क्या किए हैं,
दो दो के सेट में सेपरेट किया, अलग अलग करके दो दो का सेट बना दिए। दो दो का सेट बना क्या क्या मिला, एक ये सेट मिला आई के केस में, एक जे के केस मिला, एक केस के केस में। ये हमारा तीन क्या हो गए, तीन पेयर बने। तीनों को हमने क्या किया और थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ए क्रॉस बी किया, जिसमें आई जो हम क्या किए एक सारणी की नुमा में लिखे। किसे, एक सारणी, जो कि सारणी में दिख रहा है। इधर देखो सारणी में दिख रहा है ना, आई कैप के लिए ये, जे कैप के लिए ये वैल्यू और के कैप के लिए ये वैल्यू निकल के आ गया। चलिए आगे हम देखते हैं और भी सारणी में कैसे, और इन तीनों को कैसे एक सारणी में फिट करते हैं। चलो हम इसको मिटाते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, देखो आगे हम क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है, ध्यान दो। तो जब इसको हम एक में सेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, आई कैप, जे कैप, के कैप। ओके, ये तीन हमारे क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, आई जे के कैप। ओके, ध्यान दो, आई जे के कैप है, तो आई जे कैप के ए एक्स हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दो, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ठीक है, तो बी एक्स, बी वाई, बी जेड, ये हमारे क्या निकल के आ गए, एक विस्तृत फॉर्म निकल के आएंगे। अब जब दो प्रोडक्ट हमारे रहेंगे तो हम इसे सिद्ध करके, मतलब इसके हेल्प से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल है बच्चों, तो ए क्रॉस बी के लिए ये वाला सारणी यूज करके हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि तीनों को सेपरेटली किया गया है, वैसे सेपरेटली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दीजिए, अगर हमको आई निकालना हुआ तो बच्चों आई वाला टर्म ऐसे इसको क्या करें, छिपा देंगे, ये वाला टर्म बचा, अब इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करके, ऐसे मैंने क्वेश्चन पे आपको दिखाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अभी क्या है, हमारा डेरिवेशन है, जिससे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल जब रहेगा तो बच्चों ये कंसेप्ट रहेगा, इसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं दो वेक्टर का कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं, आइए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा इसको हरियाली मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा बाबू तो क्वेश्चन एकदम आसान लगेगा ना, मजा आ जाएगा ना, जादू। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन जो होता है बहुत कठिन नहीं होता है, क्वेश्चन एकदम इजी होता है, बस आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन समझने में परेशानी होती है। तो चलिए हम लोग आसान बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने दे दिया ए प्रोडक्ट बराबर दिया क्या, मैंने ए वेक्टर दिया 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप। ओके, दूसरा मैंने दिया बी वेक्टर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये दो वेक्टर मैंने दे दिया। ओके, चलो दो वेक्टर मैंने दे दिया। अब दो वेक्टर हमने दिया, अब इसका क्या करना है बच्चों, इन दोनों वेक्टरों को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। चलिए आइए देखते हैं, दो सदिश है, इन दोनों सदिशों को क्या करना है, सदिश गुणनफल करना है। तो चलिए हम सारणी वाला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सारणी वाला इनडिटरमिनेट, सॉरी सारणी क्या है, सारणी के हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक सारणी बना लेते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस। ओके, ए क्रॉस बी क्रॉस के लिए आई कैप, ओके, जे कैप, के कैप। ओके, देखो आई जे के कैप। चलो आई के लिए कितना दिया, 3 दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है। ओके, अब ये क्या दिया, बी के लिए 2, फिर 2 और 3। अब देखिए ध्यान दीजिए सॉल्व करने के लिए, ए क्रॉस बी बाबू, देखो बच्चों ए क्रॉस बी हमें निकालना है, तो अब क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये इसको और इसको, यानी इसको देख रहे हो, इसको और इसको हम क्या कर देंगे, छिपा देंगे। बचा कौन सा, ये वाला बचा, देखना आई कैप इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, क्या हो गया, इसका इसके साथ क्या निकल के आए, 36 18, फिर माइनस 4 दूना 8, ठीक है, ये हो गया, माइनस जे कैप, ध्यान दो माइनस जे कैप। अब जे के लिए भी केस क्या लगेगा, वही केस लगेगा, ठीक है, जे के लिए क्या लगेगा बच्चों, जे के लिए भी केस ऐसे ही लगेगा। अब जे के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसमें किए ऐसे उसमें भी करेंगे। देखो ध्यान दो, अब जे के लिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, छिप जाएगा, ये वाला टर्म, ठीक है। अब बचा कौन, इसी है, अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ध्यान दीजिएगा।
अब इसका इसके साथ होगा तो 9 आ जाएगा, अब इसका इसके साथ हो जाएगा तो -8 आ जाएगा। अब बचा प्लस के कैप के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे करते आए हैं सेम वैसे ही करते रहेंगे। के लिए क्या निकल के आ जाएगा, ध्यान दो। अब ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो छिप ही जाएगा पूरा, और ये वाला वैल्यू छिप जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बचा क्या, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, अब देखो इसका इसके साथ हो जाएगा बच्चों तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 दूना का 6 यानी 6 आएगा, और इसके साथ होगा तो -12 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। अब देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें से घटेगा 10 आई कैप आ जाएगा, और ये घटेगा तो -j कैप आ जाएगा। 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई मतलब j कैप। अब इसमें से घटेगा तो -6 यानी 6 k कैप। ये हमारा जो वैल्यू निकल के आया है बच्चों 10 आई कैप -j 6 k कैप। ओके, ये हमारा निकल के आया a क्रॉस b, a क्रॉस b निकल के आया, ये हमारा आंसर हो गया। ये वैल्यू जो हमारा हो गया बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। कितना इजी है, बहुत इजी है। आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।